नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगस्त माह 2025 के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें हर टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि अगस्त 2025 के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कितने मौसमी सिस्टम बनेंगे और उन मौसमी सिस्टम का क्या ट्रैक रहेगा, और जो मौसमी सिस्टम बनेंगे उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, क्या वह एक चक्रवाती तूफान का रूप ले पाएंगे जिस प्रकार आप सभी ने थंबनेल में देखा है, और अगर वह चक्रवाती तूफान का रूप लेते हैं तो वह देश के किन किन राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं। मानसून ब्रेक की परिस्थितियां अगस्त माह के दौरान कब कब आएगी और देश के किन राज्यों पर उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा तापमान की स्थिति इस माह के दौरान संपूर्ण भारत में कैसी रह सकती है, इस माह के दौरान देश के किन राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश और कहां कहां सामान्य से कम बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फिलहाल जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह 1 अगस्त से 15 अगस्त के लिए मान्य रहेगा, जिसमें इस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर ज़्यादा मजबूत रहने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल वर्तमान मौसमी परिस्थितियों के बारे में जानकारी दें तो यह वीडियो आपको 30 जुलाई को मिलेगा, और 30 जुलाई को एक निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास से आगे उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 30 जुलाई से 4 अगस्त के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में 30 जुलाई से 4 अगस्त के मध्य बारिश का दौर कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस शुरुआती सप्ताह के शुरुआती दिनों में सामान्य से अधिक बारिश उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों वहीं पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में देखने को मिल सकती है। उसके बाद मानसून की गतिविधियों में ब्रेक की परिस्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में कोई भी मजबूत सिस्टम अगस्त के शुरुआती सप्ताह में बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के दक्षिणी भाग, मध्य भारत, दक्षिण भारत के शेष इलाके, इसके अलावा पश्चिम भारत तक के क्षेत्र में मानसून काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलेगा और सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लगभग 6-7 अगस्त से लगाकर 11-12 अगस्त के मध्य के समय में बिहार और उससे सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर बन सकता है। अगर यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है तो 5-6 अगस्त से 8 अगस्त के मध्य के समय में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। यह एक मौसमी परिस्थिति पर ही निर्भर करेगा। अगर यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र नहीं बनता है तो इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नहीं होगी। फिलहाल तो बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, और यही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 9 से 12 अगस्त के मध्य के समय में राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर यह आगे बढ़ता है तो ही इन क्षेत्रों में बारिश होगी, अदरवाइज ब्रेक मानसून की कंडीशंस देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत ज़्यादा तीव्र ब्रेक मानसून होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बार बार खंड वर्षा के योग तो अगस्त के प्रथम पखवाड़े में उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के अनेक भागों में दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक मानसून की परिस्थिति से सबसे अधिक जो लाभदायक स्थिति उन राज्यों में रहेगी उसके बारे में जानकारी दें तो वह राज्य हैं पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, बिहार, इसके अलावा नेपाल समेत उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और बांग्लादेश। इन सभी राज्यों में जब ब्रेक मानसून की परिस्थितियाँ अगस्त के प्रथम पखवाड़े में देखने को मिलेगी, जब मानसून की ट्रफ इन क्षेत्रों की तरफ जाएगी तो यहाँ अनेक भागों में भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्यतः 1 से 5 अगस्त वहीं 8-9 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य का समय शामिल होगा। उत्तर पूर्वी भारत में भी इस समय अवधि के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, और कई इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की वजह से जल भराव या बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ उत्तर पूर्वी भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल सकती है। तो उन क्षेत्रों में अगर आप लोग जा रहे हैं तो सतर्कता जरूर बरतें। इसके अलावा जो ब्रेक मानसून की परिस्थिति
से सबसे और अधिक लाभदायक स्थित रहेंगे वह है लगभग दक्षिण भारत के इलाके, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में। यहाँ अगस्त के प्रथम पखवाड़े में यानी कि 1 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य के समय में बार बार रुक रुक कर अलग अलग भागों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जिसमें जो कर्नाटक के दक्षिणी मध्य इलाके हैं, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। शेष हमने आपको बताया कि गुजरात में कोई विशेष बारिश होने की संभावना है अगस्त के प्रथम पखवाड़े में नहीं दिखाई दे रही है। केवल 9 से 12 अगस्त के मध्य के समय में कुछ खंड बारिश उत्तरी भागों में देखने को मिल सकती है और 1 से 3 अगस्त के मध्य के समय में भी उत्तरी भागों में कुछ खंड बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो मौसमी सिस्टम पूर्वी भारत के क्षेत्रों में 7 से 9 अगस्त के मध्य के समय में बनेगा, उसी पर ही निर्भर करेगा कि राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों में बारिश होगी या नहीं। फिलहाल इन क्षेत्रों में सामान्य बारिश का पूर्वानुमान अगस्त के प्रथम पखवाड़े में द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दिया जाता है। इन मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए कोई ज़्यादा लंबी और तीव्र ब्रेक मानसून की परिस्थिति द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल को तो अगस्त के प्रथम पखवाड़े में दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र समेत मुंबई और तेलंगाना, ओडिशा के दक्षिणी भागों में भी अगस्त के दूसरे सप्ताह में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर अलग अलग भागों में देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश, वहीं उत्तर भारत के मैदानी राज्य के कुछ इलाके, पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में सामान्य बारिश व कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश अगस्त के प्रथम पखवाड़े में देखने को मिल सकती है। मानसूनी सिस्टम के बारे में बात करें तो 8 से 12 अगस्त के मध्य के समय में श्रीलंका और उससे सटे बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जो कि 10 से 14 अगस्त के मध्य के समय में अरब सागर के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद अरब सागर में सिस्टम प्रवेश कर उत्तर या फिर उत्तर पूर्वी दिशा का रुख कर सकता है, और अगर यह उत्तर का रुख करता है तो उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम भारत के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। हालांकि इस सिस्टम के बनने के चांसेस अभी 60 से 70% तक दिखाई दे रहे हैं और इस सिस्टम में आने वाले दिनों में ही क्लैरिटी आ पाएगी। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, अगस्त के प्रथम पखवाड़े में मध्य भारत और पश्चिम भारत में कोई ज़्यादा बारिश नहीं होगी, फिर भी खंड बारिश के दौर आने की संभावनाएं तो दिखाई दे रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं यह है 16 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य मौसम पूर्वानुमान के लिए बनाया गया है। तो इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं मॉनसून का रिवाइवल एक बार फिर से इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकता है और देश के कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश, वहीं मौसमी सिस्टम भी काफ़ी बड़े बनने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर बड़ी मौसमी प्रणालियों के बारे में बात करें जो कि पूरे एशिया समेत जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करती है, तो एमजीओ की स्थिति अभी अगस्त के प्रथम पखवाड़े के लगभग 10 से 12 दिनों तक इंडियन ओशन में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि 12-13 अगस्त के आसपास से आगे इंडियन ओशन की एमजीओ की दस्तक इंडियन ओशन में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जैसे ही एमजीओ इंडियन ओशन में दस्तक देगा, ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी होगी बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में और मौसमी सिस्टम बनने की संभावनाएं रहेंगी। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसमी सिस्टम की बात करें तो 18 से 22 अगस्त के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम यानी कि एक लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बनने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 50 से 60% तक दिखाई दे रही है और उस सिस्टम की वजह से दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। क्योंकि उस सिस्टम का ट्रैक फिलहाल की संभावनाओं के अनुसार आंध्र प्रदेश और उससे सटे ओडिशा के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण भारत के क्षेत्र और उसको पार करते हुए अरब सागर के क्षेत्रों की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस सिस्टम का सबसे अधिक प्रभाव मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। उसके बाद लगभग 25-26 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक और भीषण सिस्टम बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल कर सकता है। ऐसा पूर्वानुमान ईसीएम और सीएफएस मॉडल दोनों का है और ऐसी ही संभावनाएं इन दोनों ही मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है कि अगस्त के चौथे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी काफ़ी सक्रिय हो सकती है और एक ज़बरदस्त सिस्टम बन सकता है। और इस सिस्टम के सीएफएस मॉडल के अनुसार तो चक्रवाती तूफान में बदलने
बनने की भी संभावनाएं काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है। फिलहाल हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं कहेंगे कि यह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान बनेगा या नहीं। 30% पॉसिबिलिटी रहेगी कि यह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। 40 से 50% चांसेस इस सिस्टम के डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन तक बनने की रहेंगे अगस्त के चौथे सप्ताह में। और अगर इस प्रकार का सिस्टम उस समय अवधि के दौरान बनता है तो इस सिस्टम का ट्रैक उत्तर की तरफ रहते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अगस्त के लगभग हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त के आखिरी 10 से 12 दिनों के दौरान पूर्वी भारत से लगाकर मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अनेक भागों में सामान्य से अधिक बारिश व कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इस समय अवधि के दौरान जब मानसून की तरफ दक्षिणवर्ती हो जाएगी तो उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां तो होगी, लेकिन भारी से अति भारी बारिश का दौर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार दिखाई नहीं दे रहा है। सामान्य बारिश होने के चांसेस उत्तर पूर्वी भारत में रहेंगे। बिहार, झारखंड में भी अभी की परिस्थिति के अनुसार थोड़ी सी सामान्य या सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, लेकिन अगर मौसमी सिस्टम का ट्रैक उत्तर की तरफ रहता है तो इन क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक बारिश रिपोर्ट हो सकती है, जिसके बारे में आगे निश्चित रूप से जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि इन मौसमी सिस्टम को बनने में भी अभी काफ़ी समय पड़ा है और आप सभी पहले भी देख चुके हैं। मॉडल्स में काफ़ी बदलाव इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, लेकिन द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल कई मॉडल्स का एनालिसिस करके आपको एक सटीक जानकारी देने का ही प्रयास करते हैं। और राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के ज़्यादातर भागों में इस समय अवधि के दौरान सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं। मुंबई समेत जो पश्चिमी कोस्टल इलाके हैं वहाँ भीषण बारिश या फिर अतिवृष्टि इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकती है, जहाँ इन क्षेत्रों में लगभग 200 से 300% तक अधिक बारिश हो सकती है। इस प्रकार की संभावना इन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। गुजरात में भी बाढ़ का खतरा अगस्त के लगभग दूसरे पखवाड़े में दिखाई दे रहा है, जिसमें गुजरात के गिर सोमनाथ से लगाकर जो जूनागढ़ के आसपास के क्षेत्र है, सुरेंद्रनगर से लगाकर ऊना और चंबा तक के क्षेत्र, सूरत, नवसारी, वलसाड़ में भीषण बाढ़ का खतरा जो अगस्त के चौथे सप्ताह के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सितंबर माह के दौरान भी देश में काफ़ी सक्रिय मानसून की स्थिति रह सकती है और सामान्य से अधिक बारिश देश के कई राज्यों में दर्ज हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो अगस्त का प्रथम पखवाड़ा थोड़ी सी कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश भी लेकर आएगा, फिर भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों में अगस्त के प्रथम पखवाड़े में भी देखने को मिलेगी। दूसरे पखवाड़े में सामान्य से अधिक बारिश देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में काफ़ी मजबूत बन सकते हैं। अरब सागर के मौसमी सिस्टम की बात करें तो 22 से 28 अगस्त के मध्य के समय में अरब सागर में भी एक मौसमी सिस्टम बनने की संभावनाएं CFS मॉडल के द्वारा जताई जा रही है, जिसमें 1 से 2 दिनों की देरी या फिर जल्दी भी हो सकती है। और फिलहाल इस सिस्टम के लो प्रेशर से लगाकर डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन इस सिस्टम के बनने के चांसेस अभी की परिस्थितियों के अनुसार 30 से 40% ही दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यह सिस्टम ना भी बने, लेकिन अभी जो भी संभावनाएं दिख रही थी वही आपको बताया है। और इस समय अवधि के दौरान अगस्त के प्रथम पखवाड़े में उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत समेत दक्षिण भारत के उत्तरी भागों में सामान्य व सामान्य से कुछ अधिक तापमान देखने को मिलेंगे। दूसरे पखवाड़े में देश के ज़्यादातर राज्यों में सामान्य व सामान्य से कम अधिकतम और न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि अगस्त का माह लगभग अच्छी बारिश ही लेकर आने वाला है। शुरुआती दिनों में थोड़ी सी कमज़ोर बारिश रहेगी, हालांकि जैसे जैसे हम अगस्त के मध्य से लगाकर आखिरी दिनों की तरफ बढ़ेंगे, देश के कई राज्यों में झमाझम व भारी से अति भारी और कुछ राज्यों में बाढ़ का खतरा या फिर बाढ़ आने की भी संभावना रहेंगी। और आप सभी देख भी पाएंगे कि उस समय अवधि के दौरान देश के कुछ राज्यों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न भी निश्चित रूप से होगी। कुल मिलाकर द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा अगस्त माह में 99% से 104% तक की बारिश होने का पूर्वानुमान दिया जाता है, जिसमें 2% की त्रुटि रहेगी, यानी कि 2% कम या फिर 2% बारिश ज़्यादा भी हो सकती है ओवरऑल देश भर में लॉन्ग पीरियड एवरेज की। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो लो प्रेशर एरिया में फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 8th to 12th अगस्त, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। ड्यूरिंग फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त मानसून ट्रफ विल मूव इन तराई रीजन ऑफ इंडिया। अगस्त के प्रथम 10 दिनों में मानसून की ट्रफ देश के तराई वाले भागों की तरफ अपना रुख करेगी। अनादर LPA में फॉर्म इन बॉब बिटवीन 18th to 22nd अगस्त, 18 से 22 अगस्त के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है। टू बिग सिस्टम में फॉर्म इन बोथ अरेबियन सी एंड बॉब बिटवीन 15th अगस्त टू 31st अगस्त और ड्यूरिंग लास्ट 10 days ऑफ अगस्त। अगस्त के शुरुआत आखिरी 10 से 12 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में 2 से 3 मजबूत सिस्टम बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ओवरऑल मानसून विल रिवाइव
again slowly and strongly after 10th to 12th August over many states. 10 से 12 अगस्त के बाद मानसून धीरे धीरे दक्षिण भारत से होते हुए पूर्वी भारत, उसके बाद मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में रिवाइव करने के चांसेस रहेंगे, यानी कि मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है. 99% to 104% विद एक्सपेक्टेड टू हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है कि 99% से 104% के बीच देश भर में इस समय अवधि के दौरान बारिश हो सकती है, जिसमें 2% की त्रुटि रह सकती है. तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही. आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.